Guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I'm your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर क्लास +1 के अंदर। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। 3 पार्ट्स पढ़े थे हम लोगों ने। फर्स्ट था हमारा फोर ब्रेन, सेकंड था मिड ब्रेन एंड थर्ड था हाइंड ब्रेन। इनको हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया था, इन लोगों का इंट्रोडक्शन देख लिया था इन तीनों पार्ट्स का। आज इनको हम डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, प्योरली एनसीईआरटी से करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर ब्रेन हमारा। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन के हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े थे आगे, है ना। सेरिब्रम पढ़ा था, जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर पढ़े थे, 2 हेमिस्फीयर। थैलेमस पढ़ा था और हाइपोथैलेमस पढ़ा था। ये देखो यहाँ पे पढ़ा था ना हम लोगों ने। ये हमारे फोर ब्रेन के 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो मोस्टली किससे मिलके बना हुआ है? सेरिब्रम से। सेरिब्रम मेजर पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है, लार्ज है। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम। जो हमारा केला था वो डिवाइड कर रहा था ना, मतलब जो हमारा सेरिब्रम है वो 2 हाफ में डिवाइडेड था, विच आर टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और जो ये हेमिस्फीयर है ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, किसके थ्रू? हमारे केले के थ्रू, कॉर्पस कैलोजम के थ्रू। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड द कॉर्पस कैलोजम। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। अब मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज़ हो, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, किडनी पढ़ा था, किडनी का एग्जाम्पल लगाते हैं। तो किडनी के अंदर क्या था? कॉर्टेक्स और मेड्यूला था। तो ऐसे ब्रेन के अंदर भी होगा। जो आउटर वाला रीजन है उसको बोल देंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि सेरिब्रम की बात कर रहे हैं। और जो इनर वाला होगा उसको बोल देंगे हम लोग क्या? सेरिब्रल मेड्यूला। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि जो लेयर है सेल्स की जो कवर कर रही है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, उसको क्या बोलेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और वो किस, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फोल्ड प्रेजेंट है। हमने पढ़े थे ना 2 तरीके के फोल्ड। एक पढ़ा था हम लोगों ने गायरी और एक पढ़ा था हम लोगों ने सल्कस। गायरी क्या था? जो आउटर फोल्ड्स थे हमारे, और सल्कस क्या था? जो डीप में फोल्ड्स थे। तो वही बताया हुआ है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। अब जो बाहर से हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा आउटर वाला रीजन है कॉर्टेक्स, वो कैसा दिखता है? वो तुम लोगों को दिखता है ग्रे, इसीलिए वहाँ पे गायरी भी प्रेजेंट होंगे। ऐसे याद रखो, गायरी ग्रे एक जैसा लग रहा है, तो उसकी अपीयरेंस कैसी होगी? ग्रेइश अपीयरेंस होगी। 2 तरीके के मैटर होते हैं, एक होता है हमारा ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी आएगा। जो हमारा सेरिब्रम है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाला रीजन है, वहाँ पे आउटसाइड में क्या प्रेजेंट है? ग्रे, और इनसाइड मेड्यूला में प्रेजेंट है वाइट मैटर। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उल्टा कर देना, वहाँ पे ग्रे मैटर अंदर कर देना और वाइट मैटर बाहर की साइड कर देना। एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसनट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं वो यहाँ पे कैसी हैं? कंसनट्रेटेड है और वही कलर दे रही हैं, ग्रेइश अपीयरेंस दे रही हैं। जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनकी सेल बॉडीज, दस यानी कि सेल बॉडीज कैसी होंगी? ग्रे कलर की होंगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है फिर। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज, यानी कि मोटर सिग्नल देने के लिए, सेंसरी एरियाज, सेंसरी जो सिग्नल आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, और लार्ज रीजन्स है दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। और कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो ना तो पूरी तरीके से मोटर हैं, यानी कि मोटर रीजन्स नहीं है, और ना ही पूरे तरीके से सेंसरी रीजन है कि सिर्फ सेंसेशन को रिसीव कर रहे हैं या सिर्फ सिग्नल भेज रहे हैं, वो दोनों का मिक्सअप है। तो ऐसे एरियाज को क्या बोलेंगे? एसोसिएशन। जो एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, सेंसरी का भी और किसका? हमारे मोटर न्यूरॉन्स का भी मिक्स्ड है वो। तो कितने तरीके के रीजन हो गए हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर? एक तो हो जाएगा मोटर एरिया, एक हो जाएगा सेंसरी एरिया, और एक हो जाएगा दोनों का मिक्सअप यानी कि एसोसिएशन एरिया। और जो हमारे ये एसोसिएशन एरियाज हैं ये रिस्पॉन्सिबल है किसके? अब देखो, एक तो कोई सिंगल बंदा काम कर रहा है, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, और एक पूरा ग्रुप काम कर रहा है। तो जो इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहा है वो कैसे? थोड़े आसान काम कर सकता है आसानी से, है ना। लेकिन अगर कोई पूरा ग्रुप मिलके प्रोजेक्ट कर रहा है तो वह कैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें करेगा, कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना के लाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हमारा ग्रुप है, ये एसोसिएशन एरिया, ये भी रिस्पॉन्सिबल है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ये आता है क्वेश्चन कई बार कि मेमोरी के लिए
कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये एसोसिएशन एरिया। तो इंटर सेंसरी जो अंदर सेंसरी एसोसिएशन जो प्रोसेस चल रही है उसके लिए, मेमोरी के लिए कि तुम याद रख पाते हो जो चीज़ें उसके लिए, और कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ। जो फाइबर्स हैं ट्रैक्ट के न्यूरॉन्स के, वो कवर्ड हैं किससे, माइलिन शीथ से, हम लोगों को पता है। विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब आउटसाइड तो क्या प्रेजेंट थी, न्यूरॉन की सेल बॉडीज जो कैसी अपीयर हो रही थी, ग्रेइश अपीयर हो रही थी कलर में। लेकिन जो ट्रैक्ट्स हैं फाइबर के, वो कैसे हैं, वो कवर्ड है माइलिन शीथ से, जो बना रहे हैं इनर पार्ट हमारा। और माइलिन शीथ कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, तो वाइट अंदर हो जाएगा। दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर। वाइट अपीयरेंस दे रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोल देंगे उनको, वाइट मैटर। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। अब जो ये सेरिब्रम है हमारा, ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है हमारा। अब थैलेमस शुरू हो गया, देखो सेरिब्रम जो है वो रैप कर रहा है, यानी कि कंप्लीटली कवर कर रहा है किसको, थैलेमस को। थैलेमस क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। रिले स्टेशन बताया था ना, कोऑर्डिनेट कर रहा है ब्रेन को और जो हमारी बॉडी है बाकी की उसको, यानी कि सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। कि सीएनएस से, जो ब्रेन से हमारे मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं उनके लिए, और जो नीचे से हमारी बॉडी से ब्रेन में जा रहे हैं उनके लिए। तो सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, रिले स्टेशन है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइपोथैलेमस, जो लाई करता है बेस पे थैलेमस के ऊपर। हम लोगों ने थैलेमस पढ़ा था, नीचे हम लोगों ने हाइपोथैलेमस पढ़ा था ऐसे। और ये क्या बना रहे थे, यहाँ पे हमारा ये मिड ब्रेन प्रेजेंट था नीचे की साइड, और फिर पोन्स मेडुला ब्रेन स्टेम बन गई थी। और यहाँ पे क्या था हमारा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर था, और यहाँ पे हमारा केला प्रेजेंट था, है ना। तो हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, बेस पे प्रेजेंट है, किसके, थैलेमस के। हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर। हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे सेंटर है जो कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, यानी कि थर्मोरेगुलेशन को, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यानी कि थर्स्ट को, और हंगर को। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन हर पेपर में कि हाइपोथैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कौन थर्मोरेगुलेशन में, होम्योस्टैसिस, ये एक ही जैसे वर्ड है। या फिर थर्स्ट एंड हंगर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। और मेमोरी के लिए एसोसिएशन एरिया हमारा। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी है यहाँ पे, जो सिक्रिएट करेंगे क्या, हॉर्मोन्स। अब जो ये हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, हमारे हाइपोथैलेमस से। तो कौन से हार्मोन हो जाएंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। नाम ही बता रहा है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होंगे उनको क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। The inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure called amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called the limbic lobe और limbic system. अब जो हमारे inner part है cerebral hemisphere के, और जो हमारे deep structures present है, जैसे कि हमारे brain के अंदर और भी थोड़े deep के अंदर जाओ तो कुछ एरियाज प्रेजेंट है, जैसे कि एमाइगडाला हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया। और क्या ये क्या बना रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम और कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल सी भाषा में इमोशनल ब्रेन। जो भी तुम्हारे इमोशंस है, अब कोई पर्सन तुम लोगों को ऐसा दिख गया जो तुम लोगों के दिल के बहुत करीब है, तो तुम लोगों को क्या ऑटोमेटिकली उसके प्रति केयर आनी शुरू हो जाते हैं, तुम उसकी केयर करते हो, उससे प्यार करना शुरू कर देते हो ना। तो वो भी तुम्हारे इमोशंस है। या कोई ऐसा दिख गया जो जिससे तुम नफरत करते हो, तो वो नफरत करना भी क्या है, तुम्हारा इमोशन ही तो है। तुम उसके लिए बिल्कुल बेपरवाह हो जाओगे, कोई परवाह ही नहीं करोगे। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है, एक्साइटेशन हो रही है, या फिर मोटिवेशन मिल रही है, डर लग रहा है, ये सब क्या है, इमोशनल ब्रेन ही तो कर रहा है भाई, लिम्बिक सिस्टम ही कर रहा है ये। और इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे लिम्बिक सिस्टम में, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अलोंग विद द हाइपोथैलेमस के साथ साथ इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर। और किस में हेल्प करते हैं, सेक्शुअल बिहेवियर में तुम्हारा, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस में, जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, रेज होता है गुस्सा, फियर एंड मोटिवेशन। तो समझ आया फोर ब्रेन तुम लोगों को। फिर है हमारा नेक्स्ट मिड ब्रेन। देखो मिड ब्रेन, नाम ही बता रहा है मिड, जो बीच में प्रेजेंट है ब्रेन के। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। किसके बीच में प्रेजेंट है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है मिड ब्रेन, बीच में सेंटर में। किसके, अगर फोर ब्रेन में भी देखे तो किसके, थैलेमस या हाइपोथैलेमस कुछ भी कह लो, फोर ब्रेन का जो पार्ट है उसके, और पोन्स जो है हमारा हाइंड ब्रेन के, उसके बीच में दिखाया था ना यहाँ पे। ये देखो ये मिड ब्रेन, यहाँ पे हमारा ये केला प्रेजेंट है, यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और नीचे क्या है हमारा पोन्स प्रेजेंट है। तो बीच में क्या आ रहा है, मिड ब्रेन आ रहा है।
अ कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्विडक्ट पास थ्रू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में से क्या जा रही है, हमारी सेरिब्रल एक्विडक्ट जा रही है, जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा था, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, डोर्सल मतलब पीछे वाला, एक होता है वेंट्रल, एक होता है डोर्सल। वेंट्रल आगे वाला जिसको एंटीरियर भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर या डोर्सल का मतलब होता है पीछे वाला। तो जो मिड ब्रेन के पीछे वाला पोर्शन है, मिड ब्रेन को उल्टा कर दो, तुम लोगों को क्या दिखेगा, 4 छोटी छोटी राउंड स्वेलिंग्स दिखेंगी, उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, और कितने, 4 दिखेंगे ऐसे गोल गोल सी लोब सी, जिनको क्या बोल देंगे, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ये तो हम लोगों को सीधा दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया ये मिड ब्रेन। तो तुम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसे 4 स्वेलिंग्स दिख रही है राउंड, जिनको क्या बोल देंगे, कॉर्पोरा। हर चीज़ कॉर्पोरा ही हो रही है ना, कॉर्पोरा कैलोजोम, तो इनको भी कॉर्पोरा। और कैसे हैं, 4, 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड्री। तो कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, जैम्स हैं ये, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या था, लास्ट पार्ट है हमारा, जिसके अंदर क्या आएगा, पोन्स आएगा, सेरिबेलम आएगा और मेड्यूला आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेड्यूला को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। पोन्स में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे फाइबर ट्रैक्स, यानी कि न्यूरॉन्स के जो फाइबर्स है, जो उनके वो है एक्सोन वाला पार्ट है, वो प्रेजेंट है, जो इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं किसको, बहुत सारे ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को। सेरिबेलम हैज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन। अब जो सेरिबेलम है ना, उसका जो सरफेस है वो कॉन्वोल्यूटेड, मतलब ऐसे उसके अंदर सीधा सीधा सरफेस नहीं है प्लेन, थोड़ा अंदर से उसके अंदर मुड़े, मतलब मुड़ा हुआ है, इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है, बेंडेड है, किस लिए, ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके, वहाँ पे और ज़्यादा न्यूरॉन्स आ सके। जैसे जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो ऐसे है ना, इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है उसके अंदर कहीं कहीं, किस लिए, ताकि जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो सके। देखो यहाँ पे ये हमारा पोन्स, ये हमारा मेडुला, नीचे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ये हमारा पूरा सेरिबेलम। सेरिबेलम का देखो अब तुम लोगों को दिख रहा है, बाहर ग्रेइश मैटर और अंदर की साइड हमारा वाइट मैटर, ऐसे ट्री जैसा लग रहा है ना ये, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्बोर विटेई, लाइक अ ट्री। इसका मतलब होता है अर्बोर विटाई का लाइक अ ट्री। तो सेरिबेलम के अंदर देखो तुम लोगों को दिख रहा है ऐसे इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है, ये दिख रही है ना, किस लिए, ताकि ज़्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पे ये एक्वायर कर सके अपने अंदर। द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखा कि जो मेड्यूला है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। मेड्यूला कंटेन सेंटर, मेड्यूला के अंदर किस किस के सेंटर है, या तो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो पीछे वाले चैप्टर्स के अंदर, है ना। तो जल्दी जल्दी से कमेंट डाउन करो किसके हैं। रेस्पिरेशन के सेंटर हैं, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सिस हार्ट का सेंटर है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और किस लिए, हमारे डाइजेशन का भी सेंटर है। 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। 3 बड़ी चीज़ें क्या बनाती है, ब्रेन स्टेम बनाती है, कौन कौन सी, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन स्टेम है वो किसके बीच में कनेक्शन बनाती है, ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ये देखो यहाँ लिखा भी है अर्बोर विटेई, दिख रहा है ना ट्री जैसा। फिर नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। देखो you must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with the objects that are extremely hot, cold, pointed और animals that are scary और poisonous। अब तुम लोगों ने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा क्या, कि तुम विड्रॉ कर लेते हो अपना बॉडी पार्ट, जल्दी से हटा लेते हो, वापस ले लेते हो, जब तुम्हारा बॉडी पार्ट किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ रहा है जो कैसा है, या तो ज़्यादा ही हॉट है, कोल्ड है, या पॉइंटेड नुकीला है, या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स के कांटेक्ट में आ रहे हो तुम लोगों को, जैसे शेर के मुंह में हाथ चला गया तो एकदम से फटाफट बाहर निकालते हो ना, या फिर कोई पॉइजनस चीज़ है, डरावनी चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, एकदम से पीछे हट जाते हैं। तो उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि ये बहुत ही डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, तो वो क्या करती है, अपने आप को पीछे कर लेती है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर इनवॉलेंट्री। ये कैसा हो रहा है, इनवॉलेंट्री हो रहा है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। पहले तुम सोचने बैठते हो कि अच्छा मैं पीछे करूँ, फिर धीरे धीरे पीछे करते हो, भाई इतने में तो शेर तुम्हारा हाथ ही खा जाएगा।
तो एकदम से पीछे करते ना इनवॉलेंट्री, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हमारे कुछ भी हाथ में नहीं है। इट मीन्स विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, तुम लोगों को पता भी नहीं होता इतनी जल्दी पीछे हो जाता है, या फिर सोच भी नहीं पाते हो तुम लोग इतनी जल्दी। एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द CNS इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला कि जो पूरी प्रोसेस हो रही है रिस्पॉन्स की, कि तुम लोग एकदम से पीछे कर रहे हो अपना हाथ, क्या टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, पेरिफेरल में तो आएगा वो, दैट अकर्स इनवॉलेंट्री, जो अपने आप हो रही है विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, तुमको तो पता भी नहीं चलता इतनी जल्दी। और उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, तुम्हारा एक पार्ट इन्वॉल्व है, यानी कि ब्रेन इन्वॉल्व है। कौन सा पार्ट, CNS का। इसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये डेफिनेशन याद कर लेना। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइज एटलीस्ट वन एफेरेंट न्यूरॉन। अब रिफ्लेक्स पाथवे में क्या होगा, एक एफेरेंट न्यूरॉन। एफेरेंट कैसे याद कराया था, सेम से, SAME, यानी कि एफेरेंट कौन सा होगा, सेंसरी वाला, जो सेंस ऑर्गन से जा रहा है, जिसको रिसेप्टर बोलेंगे। और एक ईफेरेंट, यानी कि जो आ रहा है मोटर वाला, इफेक्टर, जो आगे हमारे मोटर न्यूरॉन, यानी कि हाथ पे काम करेगा, मोटर सिग्नल लाएगा, है ना। अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन अ सीरीज, जो एक सीरीज में अरेंज्ड है। द एफेरेंट न्यूरॉन रिसीव करेगा सिग्नल को सेंसरी ऑर्गन से और ट्रांसमिट कर देगा इम्पल्स को किसके थ्रू, वाया डोर्सल नर्व रूट इनटू द CNS। डोर्सल नर्व रूट किसका, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का। पहले स्पाइनल कॉर्ड में घुसेगी और फिर कहाँ चली जाएगी, CNS में, एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। द देखो, अब कोई एकदम से जल्दी से कोई फैसले लेने ना, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि पहले हम धीरे धीरे सिग्नल भेजेंगे हमारे ब्रेन तक, फिर ब्रेन से वापस आएगा। इस टाइम पे क्या होता है, एकदम से झटपट हम लोगों को क्या लेना होता है, फैसला लेना होता है। तो कौन इस टाइम पे काम करता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वो सारे फैसले ले लेता है। द इफेरेंट न्यूरॉन दैट देन कैरी सिग्नल फ्रॉम द CNS टू द इफेक्टर। फिर CNS का पार्ट ही है ना स्पाइनल कॉर्ड भी, तो जो हमारा इफेरेंट न्यूरॉन है, यानी कि मोटर सिग्नल है, वो सिग्नल लेगा कहाँ से, CNS से, स्पाइनल कॉर्ड से, और कहाँ चला जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन पे। जैसे हाथ वाला केस था, तो हाथ के पास चला जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन क्या हो जाएगा, हमारा हैंड। द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थस फॉर्म्स अ रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो पूरी क्या बन रही है, ये आर्क बन रही है कि पहले एफेरेंट गया हमारा न्यूरॉन कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर वहाँ से वापस आया हमारा इफेरेंट सिग्नल लेके हाथ तक। तो ये क्या बन गई, आर्क बन गई, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे जिसको। जैसे यहाँ पे नी जर्क रिफ्लेक्स दिखाया हुआ है कि जब किसी पेशेंट की जैसे नी के अंदर प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने क्या किया, स्टिमुलस दिया उसको। जैसे हैमर होता है ना छोटा सा, जो डॉक्टर्स रखते हैं, उससे उसको क्या किया हम लोगों ने, उसको स्टक किया, मारा उसको। तो क्या होता है, एकदम से तुम्हारा पैर झटके से आगे पीछे होता है ना, तो नी जर्क, एकदम से झटका लगता है। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। देखो स्टिमुलस दिया तुम लोगों ने, हैमर से स्ट्राइक किया, तो क्या हुआ, मसल स्पिंडल यानी कि रिसेप्टर ने रिसीव किया सिग्नल को, एफेरेंट पाथवे के थ्रू गया, एफेरेंट सिग्नल डोर्सल रूट गैंग्लिया से गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये स्पाइनल कॉर्ड दिखाई हुई है, अंदर क्या होगा, ग्रे मैटर, और बाहर वाइट मैटर बताया था मैंने तुम लोगों को। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलेगा, मोटर न्यूरॉन इफेरेंट पाथवे को फॉलो करेगा और वापस कहाँ जाएगा, मोटर एंड प्लेट पे जो इफेक्टर है। और तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा कि तुम्हारा पैर एकदम से झटके से आगे हो जाएगा। एक बार 3D में भी देख लेते हैं। देखो तुम लोगों ने क्या किया, स्टिमुलस मिला हीट का, तुम लोगों ने जल्दी से गरम गरम चीज़ को टच कर लिया, तो तुम लोगों को क्या होगा, पेन होगा। इम्पल्स गई सेंसरी से, फिर कहाँ गई, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में गई, और वापस से क्या आएगी, हमारी मोटर सिग्नल आएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारा रिस्पॉन्स की, एकदम से तुम हाथ हटा लोगे। देखो स्टिमुलस आया कि हीट है वहाँ पर, तो पेन होने लग गया, तो इम्पल्स गई सेंसरी न्यूरॉन से, कैरिड हुई CNS तक, साइनेप्स बना, मोटर न्यूरॉन आया, और इफेक्टर क्या हुआ कि तुम्हारा बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और तुम लोगों ने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया अपना। आज हम यहीं तक करेंगे। अगर सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट है तो जल्दी से कमेंट्स में बता देना कि हाँ ये सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट है, फिर मैं इसको भी करा दूँगी। So please like, share and subscribe my YouTube channel, and don't forget to comment positive vibes and your queries. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.